डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपने कोर्स पोषण एवं आहार के वीक 7 पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं विशेष पोषण आवश्यकताएं। आज हम लेक्चर नंबर 38 पे हैं, जिसमें थेरेपेटिक डाइट एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा थेरेपेटिक डाइट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन से थेरेपेटिक डाइट बन सकता है, उनकी प्लानिंग और उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट, मैंने पिछली क्लास में मॉडिफिकेशन बताया था, क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन। इन्हीं मॉडिफिकेशंस को करके हम थेरेपेटिक डाइट को क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन के थ्रू और क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन के थ्रू। क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन में हम जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लो कार्बोहाइड्रेट या डायबिटिक डाइट, डायबिटिक या मधुमेह के केस में देते हैं ये। दूसरा हो गया हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट किस में हेल्प करता है? टिश्यू रिपेयर में, बर्न में, सर्जरी में, घाव के भरने में। इसी तरह आता है लो फैट डाइट। लो फैट डाइट हेल्प करता है गॉल ब्लैडर की डिजीजेज में, पैनक्रियाटाइटिस में, हार्ट की डिजीज में। फिर आता है लो फाइबर डाइट, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, डायरिया में। फाइबर रिच डाइट ये प्रमोट करता है हेल्दी गट को। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, किडनी डिजीजेज में। पर्टिकुलरली रीनल डाइट या किडनी डाइट, अगेन इसमें आता है लो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड प्रोटीन, यानी किडनी फेलियर के डाइट केसेस में रीनल डाइट देते हैं। इसके अलावा भी और ढेर सारी क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि बॉडी की कंडीशन क्या है, हमारी हेल्थ मेडिकल कंडीशन हमारी क्या है, उस बेसिस पे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन में क्लियर लिक्विड डाइट, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जैसे कि ब्रॉथ हो गया, चाय हो गया, क्लियर जूस हो गया। और जनरली ये पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान या किसी को जीआई डिस्ट्रेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस यानी पेट खराब है, उस समय दिया जाता है क्लियर लिक्विड डाइट। दूसरा एग्जांपल है फुल लिक्विड डाइट, जैसे ये मिल्क हो गया, यागर्ट हो गया, पुडिंग्स हो गए, क्रीम हो गए, सूप हो गए, ये सारे आते हैं फुल लिक्विड डाइट में। जब ये तब देते हैं जब पेशेंट जो है भोजन को चबा नहीं पाता, च्यू नहीं कर पाता या स्वैलो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट, ये सॉफ्ट टेक्सचर्ड डाइट होता है। ये पेशेंट को अगेन डेंटल सर्जरी जब होती है तब देते हैं, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगेन इशूज़ हो, कोई डिस्ट्रेस हो, पेट खराब हो, उस समय सॉफ्ट डाइट देते हैं। नेक्स्ट है ग्लूटन फ्री डाइट, मतलब ऐसा डाइट जिसमें ग्लूटन ना हो। ग्लूटन एक एलर्जन है जो वीट में, बार्ले में, राई में प्रेजेंट होता है। ये जनरली देते हैं सीलियाक डिजीज में या ग्लूटन सेंसिटिव पेशेंट्स में। नेक्स्ट होता है ग्लूटन फ्री कैजीन फ्री डाइट। तो ग्लूटन तो जनरली वीट, बार्ले और राई में प्रेजेंट है। कैजीन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये अगेन जो ग्लूटन सेंसिटिव या कैजीन सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उसमें दिया जाता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशंस के बारे में, गुणात्मक संशोधन। सबसे पहला है क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट क्या करता है? ये मेनली वाटर, पानी का समावेश शरीर में कराता है। दे मेनली प्रोवाइड वाटर विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलोरी या नो कैलोरी। अगर सिर्फ वाटर देंगे, जैसे कंपोनेंट में क्या क्या होता है, अगर सिर्फ वाटर देंगे तो इसमें कोई कैलोरी नहीं है। इसके अलावा सूप देंगे, क्लियर फ्रूट जूस देंगे तो उससे बहुत स्मॉल अमाउंट में कैलोरी भी मिलेगी। तो क्लियर लिक्विड डाइट में एग्जांपल क्या क्या हो गए? पहला तो वाटर खुद, दूसरा कोई ब्रॉथ हो या सूप हो, देखें सूप। क्लियर फ्रूट जूस, ऐसा जूस जिसमें पल्प नहीं हो, बिना पल्प के जो जूस निकालते हैं वो क्लियर फ्रूट जूस आता है। टी आ गया, ब्रॉथ है, लेमोनेड है, नो पल्प वाला लेमोनेड, ठीक, ये सब आते हैं क्लियर लिक्विड डाइट में। किसमें दिया जा सकता है? प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान। ऐसे पेशेंट्स को जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो, जिसको पेट में कोई समस्या हो, जैसे जिसको नौजिया, उल्टी लगने की, मिचली आ रहा हो, जिसको वोमिशन हो रहा हो, जिसको डायरिया हो रहा हो, ऐसे पेशेंट्स को हम क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं। या अगर किसी पेशेंट को कोलोनोस्कोपी करानी हो या अल्ट्रासोनोग्राफी करानी हो, उस टाइप के पेशेंट्स को हम इस तरह की डाइट देते हैं। इसका गोल क्या है? पेशेंट्स को हाइड्रेट रखना, यानी पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, और इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में प्रोवाइड करना जिससे डाइजेस्टिव स्ट्रेस को कम किया जा सके। ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर लिक्विड डाइट।
दूसरा होता है फुल लिक्विड डाइट। ये क्लियर लिक्विड डाइट से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ब्लेंडेड विथ ईजिली डाइजेस्टिबल फूड कंपोनेंट, जो बहुत आसानी से डाइजेस्टिबल हो सके फूड कंपोनेंट, उससे मिलके बना होता है। जैसे क्लियर लिक्विड जो पहले डिस्कस किया था वो तो आएंगे ही, वाटर, ब्रॉथ, जूसेस, अलॉन्ग विद दैट मिल्क आ सकता है, मिल्क के कुछ प्रोडक्ट, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट आ सकते हैं। स्मूथ सूप हो सकता है, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप, वेजिटेबल सूप या चिकन सूप हो सकता है। पुडिंग और कस्टर्ड हो सकता है, ठीक। फ्रूट वेजिटेबल विथ पल्प, जो जूस निकाल रहे हैं पल्पी जूस भी हो सकता है, मिल्क है। कुक्ड वेजिटेबल या ब्लेंडेड खिचड़ी भी हो सकता है, जो ब्लेंडेड खिचड़ी हो सकता है वो फुल लिक्विड डाइट में आता है। जो बहुत ज़्यादा, या ये कह लीजिए जो पीसा हुआ एकदम फॉर्म होता है खिचड़ी का, वो ब्लेंडेड खिचड़ी। ये जनरली किन किन केसेस में दिया जाता है? पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में क्लियर लिक्विड डाइट के बाद ये फुल लिक्विड डाइट पे हम जब आते हैं कुछ दिनों बाद, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में कुछ दिनों बाद दिया जाता है। या किसी आदमी का, किसी पेशेंट का जब जीआई ट्रबल हो रहा हो, नौजिया हो, डायरिया हो, वोमिशन हो, ऐसे केसेस में दिया जाता है। इसका गोल क्या क्या है? ये अगेन हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और ट्रांजिशन फेज में काम आता है। जब पेशेंट लिक्विड डाइट से सॉलिड फूड की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसमें ये काम आता है फुल लिक्विड डाइट। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट। ये अगेन सॉफ्ट टेक्सचर्ड फूड होता है, ये इजी टू च्यू, स्वॉलो करने में, च्यू करने में और डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होते हैं सॉफ्ट डाइट। कंपोनेंट कुक्ड सीरियल्स हो सकते हैं, कुक्ड सीरियल के बाद मैश पोटैटो, आलू को उबाल कर मैश कर लिया गया हो। टेंडर मीट, पोल्ट्री और फिश ये ले सकते हैं। स्क्रम्बल्ड बॉयल्ड एग, अंडे को छोटा छोटा एकदम काट लिया गया हो। अगेन कस्टर्ड, पुडिंग और खिचड़ी, ये सारी किस में आती हैं? सॉफ्ट डाइट में आते हैं। अगेन ये सॉफ्ट डाइट पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में काम आता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को चीविंग डिफिकल्टी हो, कूचने में दिक्कत हो खाने को, या डेंटल सर्जरी हुई हो, या स्वॉलोइंग डिफिकल्टी हो, ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, उस समय ये सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। इसका मेन गोल क्या है? टू अलाउ इजी डाइजेशन वाइल प्रोवाइडिंग सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। जो भी बॉडी को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो यह फूड प्रोवाइड करे, लेकिन जिसको मिनिमम एफर्ट के द्वारा ही खाया जा सके, जिसको च्यूइंग में ज़्यादा समय न लगाना पड़े। तो प्रोग्रेसिव डाइट क्या होती है? ये जो प्रोग्रेसिव डाइट यानी प्रगतिशील आहार, ये कोई डाइट नहीं है, ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, एक तरीके का चरणबद्ध प्रक्रिया है। प्रोग्रेसिव डाइट इटसेल्फ एक डाइट नहीं होती है। इसमें होता यह है कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप डाइटरी अप्रोच यूज्ड ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एन इलनेस, सर्जरी और डाइजेस्टिव इशू। यह एक चरणबद्ध आहार प्रक्रिया है जिसका उपयोग बीमारी, सर्जरी या पाचन संबंधी समस्याओं से उबरने के दौरान किया जाता है। इसमें होता क्या है? ग्रेजुअल ट्रांसमिशन फ्रॉम इजीली डाइजेस्टेबल फूड टू अ रेगुलर डाइट। यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसको प्रोग्रेसिव डाइट कहते हैं। यह स्टार्ट होता है क्लियर लिक्विड से, जैसे वाटर या ब्रॉथ से। इसके बाद फुल लिक्विड डाइट तक जाता है, जैसे मिल्क और सूप, फॉलोड बाय ए सॉफ्ट डाइट। ये सॉफ्ट डाइट सेमी लिक्विड या सॉफ्ट डाइट जाता है, और फाइनली टू ए नॉर्मल डाइट। तो क्लियर लिक्विड डाइट से नॉर्मल डाइट तक जाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डाइट। पेशेंट्स कैन यूजुअली रिटर्न टू ए नॉर्मल डाइट विद इन 1 to 2 वीक। 7 से 15 दिन तक लगता है इस डाइट से इस डाइट तक पहुंचने में, लेकिन यह चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन और टाइप ऑफ दिस ड्यूरेशन में भी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलनेस, सीवियरिटी ऑफ इलनेस, और पेशेंट की रिकवरी रेट क्या है, पेशेंट का फूड के अगेंस्ट में टॉलरेंस लेवल क्या है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरली फिर भी 7 से 15 दिन लगता है एक क्लियर लिक्विड डाइट से नॉर्मल डाइट तक आने में। पर्पज क्या है इसका? दिस प्रोग्रेशन हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम एडजस्ट स्लोली, मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट एंड इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव्स एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू आउट द रिकवरी प्रोसेस। मतलब यह पाचन तंत्र को सहज रूप से अनुकूल बनाने में, असुविधा घटाने में और पर्याप्त पोषण बनाए रखने में सहायता करता है। यानी ये जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्पेशली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको नए फूड के लिए ये एडजस्ट कराता है, वो भी बहुत स्लोली, जिससे सडन चेंज होने से प्रॉब्लम्स ना आए।
ग्लूटन फ्री डाइट। ग्लूटन फ्री डाइट क्या है? ग्लूटन एक प्रोटीन होता है जो व्हीट में, बार्ले में, राई में और उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो कंपोनेंट क्या है ग्लूटन? ये क्या खाना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? ग्लूटन फ्री ग्रेन्स या फ्लोर, यानी ऐसा आटा, ऐसा गेहूं, ऐसा राई जो जिसमें यह ग्लूटन जो है प्रेजेंट ना हो। और अगर ऐसा डाइट खाते हैं तो जनरली सीलियाक डिजीज होता है या ग्लूटन सेंसिटिविटी होती है। इसमें होता क्या सीलियाक डिजीज में, जो हेल्दी इंटेस्टाइनल होती है उसमें नॉर्मल विलाई होती है, जबकि सीलियाक डिजीज में जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विलाई में, ये इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। व्हीट में, बार्ले में और राई में एक प्रोटीन होता है ग्लाइडिन, ये देखिए ग्लाइडिन प्रोटीन है, और उसी में एक कंपोनेंट होता है ग्लूटेनिन। ये जब ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन, ये दोनों कंपोनेंट जब वाटर के संपर्क में आते हैं तो इनके बीच में एक डाइसल्फाइड मैस बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। और यही जो ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन का डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है, इसी को बोलते हैं ग्लूटेन। यही ग्लूटेन जो होता है मैस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इनडाइजेस्टिबल हो जाता है, कुछ लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर देता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट करता क्या है? टू रिलीव सिम्टम्स, प्रमोट इंटेस्टाइनल हीलिंग, prevent complications due to gluten and improve overall health of an individual sensitive to gluten। जो भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लक्षण हैं उससे राहत दिलाने में ग्लूटेन फ्री डाइट जो है हेल्प करता है। इसी तरह एक डाइट होता है जिसका नाम है ग्लूटेन फ्री कैजीन फ्री डाइट, जिसका दूसरा नाम है ग्लूटेन फ्री डेयरी फ्री डाइट। यह ऐसा डाइट होता है जिसमें ग्लूटेन के साथ साथ कैजीन भी एब्सेंट होना चाहिए। ग्लूटेन मैंने बताया व्हीट, बार्ले और राई में प्रेजेंट है, जबकि कैजीन जो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमको ऐसा ग्रेन कंज्यूम करना है, ऐसा फ्लोर कंज्यूम करना है जो ग्लूटेन से फ्री हो, और डेयरी प्रोडक्ट की जगह हम आलमंड का मिल्क या कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, ये सब डेयरी फ्री अल्टरनेटिव्स होते हैं, इसको हम प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। ये जनरली किस बीमारी में दिया जाता है? सीलियाक डिजीज में, जैसा पहले डिस्कशन किया, उसके साथ साथ ग्लूटेन सेंसिटिविटी में, लैक्टोज इंटॉलरेंस में, इन सारे केसेस में ये वाली डाइट प्रेफर होती है। ये डाइट खिलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है? यह ग्लूटेन फ्री कैजीन फ्री डाइट हेल्प करता है टू रिड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, स्पेशली इन इंडिविजुअल्स विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD के जो भी सफरर्स होते हैं उनमें ये रिलीफ प्रदान करता है। यह डाइजेशन को बढ़ाता है और ओवरऑल हेल्थ को भी सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में बढ़ाता है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर हमको उसका कंटेंट देखना चाहिए। अगर उस कंटेंट में लिखा है व्हीट और मिल्क और उसमें आगे कुछ नहीं लिखा है, जैसे ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री या इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो हमको इस तरह इसका मतलब इन सारे प्रोडक्ट्स में ग्लूटेन और डेयरी प्रेजेंट है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदें, कोई पैकेट खरीदें, तो हमको ज़रूर फूड प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि ये सारे लेबल्स या कोई सिग्नल या कुछ भी लिखा हो जिस पे ये मेंशन हो कि ग्लूटेन फ्री है या डेयरी फ्री है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन के। अब हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन पे। इसमें पहला हम देखेंगे हाई प्रोटीन डाइट, यानी ऐसे फूड, ऐसा डाइट जो प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देता हो, यानी जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। प्रोटीन रिच कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? लीन मीट होना चाहिए। लीन मीट से मतलब है फिश मीट हो या पोल्ट्री मीट हो, चिकन ब्रेस्ट वगैरह ये लीन मीट में आते हैं। फिश, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें एग वाइट जो होता है वो लीन मीट का बहुत अच्छा सोर्स है, लीन प्रोटीन का रादर बहुत अच्छा सोर्स है। लेग्यूम्स होने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये सब हाई प्रोटीन डाइट होते हैं। ये किस में ज़्यादा यूज किया जाता है? माल न्यूट्रिशन या मसल वास्टिंग कंडीशन, जहाँ भी बॉडी का वेट डाउन हो रहा हो, स्पेशली मसल वेट डाउन हो रहा हो, वहाँ पे हमको खाना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों में होने वाला डिजीज़ क्वाशरकोर, जो कि एनर्जी प्रोटीन दोनों से रिलेटेड है। क्वाशरकोर ज़्यादातर प्रोटीन से रिलेटेड है। एक डिजीज होते हैं मैरस्मस जो एनर्जी प्रोटीन दोनों से रिलेटेड है। ये क्वाशरकोर हुआ, उसके मैनेजमेंट में, मैरस्मस के मैनेजमेंट में हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? हाई प्रोटीन डाइट का इसका गोल क्या है? हाई प्रोटीन डाइट प्रमोट करता है टिश्यू रिपेयर को, बर्न से बचाता है। बर्न जो भी बर्न या सर्जरी या वुंड या मसल ग्रोथ में जो टिश्यू रिपेयर जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ ये ओवरऑल हीलिंग में ये काम करता है। नेक्स्ट है लो फैट डाइट।
लो फैट डाइट क्या होता है? लिमिट द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ऐसा डाइट जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट बहुत कम हो, क्योंकि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट क्या करते हैं? निगेटिवली अफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हेल्थ हर्ट। ठीक, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? लीन मीट, अगेन चिकन मीट, टर्की मीट। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क विदाउट इट्स क्रीम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, ये सारे इसके लो फैट के कंपोनेंट हैं। और लो फैट डाइट में हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए फ्राइड प्रोडक्ट्स, फ्राइड फूड, फुल फैट डेयरी, फैटी कट्स ऑफ द मीट, ये सारी चीज़ें हमको लो फैट डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। किन किन डिजीज कंडीशन में लो फैट डाइट ज़्यादा यूज होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी जो भी हार्ट की डिजीजेस हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर ब्लड में ज़्यादा है, ऐसे डिजीजेस में, ऐसे कंडीशंस में हमको लो फैट डाइट प्रेफर करना चाहिए। अगर ओबेसिटी का केस है, गॉल ब्लैडर का कोई डिजीज़ है, लीवर का डिजीज़ है, या पैनक्रियाटाइटिस है, तो ऐसे सारे केसेस में हमको लो फैट डाइट खाना चाहिए। इम्प्लीकेशन, इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये हार्ट के हेल्थ को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल, बैड जो भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, इनके लेवल को ब्लड में कम करता है। जो भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके लेवल को ब्लड में बढ़ाता है और बॉडी वेट को मैनेज करता है। लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट लिमिट्स डाइटरी फाइबर एंड अदर इनडाइजेस्टिबल मटेरियल्स टू रिड्यूस स्टूल वॉल्यूम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी टू इंक्रीज बाउल एक्टिविटी। आहार फाइबर और अन्य अपाच्य पदार्थों का सेवन कम करता है, जिससे मल की मात्रा और उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कम होती है और आंतों की गतिविधि बढ़ाता है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो फाइबर में लो होते हैं? वाइट राइस, सफ़ेद चावल, वाइट ब्रेड, दो तरीके का ब्रेड आपने सुना होगा, ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड। तो वाइट ब्रेड जो है फाइबर में लेस होता है। कुक्ड वेजिटेबल्स विदाउट स्किन एंड सीड, पील्ड फ्रूट विदाउट इट्स सीड, टेंडर वेल कुक्ड मीट, एग एंड फिश, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फाइबर में कम होती हैं। किन किन डिजीजेज में लो फाइबर डाइट इंडिकेटेड है? जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गया। नेक्स्ट है डाइवर्टिकुलाइटिस, एक्यूट फेज डाइवर्टिकुलाइटिस में ये इंडिकेटेड है। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में, जैसे अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की रिकवरी हो रही है, वहाँ सर्जरी हो रही है, उसकी रिकवरी में। बिफोर एंड आफ्टर कोलोनोस्कोपी वहाँ पे, या बाउल का कोई प्रोसीजर हो रहा है वहाँ पे इंडिकेटेड है। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स या पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस, इन सारी कंडीशंस में लो फाइबर डाइट जो है यूज कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या होता है? इट रिड्यूसेस द बाउल एक्टिविटी एंड इरिटेशन वाइल प्रमोटिंग हीलिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जो भी इरिटेशन और आंतों की जो गतिविधि होती है उसको रिड्यूस करता है, और जो भी जीआई ट्रैक्ट में जो भी हीलिंग होता है उसको ये प्रमोट करता है। इसी तरह हाई फाइबर डाइट होता है, जिसको फाइबर रिच डाइट भी बोलते हैं। ये हाई फाइबर डाइट फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, ये फूड में हमारे फाइबर के इनटेक को बढ़ाता है। स्पेशली कौन से फाइबर? सॉल्युबल फाइबर। ये आजकल बहुत फेमस भी हो रहा है डाइटरी फाइबर के नाम से। आजकल साइंटिस्ट इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ये प्रमोट करता है बाउल के हेल्थ पे, जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का हेल्थ होता है उसको ये प्रमोट करता है। इसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड बीन्स, नट्स एंड सीड्स, ये सारे जो है फाइबर रिच डाइट में आते हैं। किन किन डिजीजेज में दे सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, गट हेल्थ को मेंटेन करना हो, या कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो इन कंडीशन में फाइबर रिच डाइट दे सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या होता है? वेट लॉस को ये प्रमोट करता है, यानी हेल्दी वेट को मेंटेन करता है। यह प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस से। ब्लड प्रिवेंट करता है ब्लड शुगर स्पाइक इन डायबिटीज़। जो फाइबर रिच डाइट होता है वो अचानक ब्लड शुगर लेवल स्पाइक्स को बढ़ने नहीं देता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स को अचानक ब्लड में बढ़ने नहीं देता है। डिक्रीजेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इट रिलीव्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क ऑफ पैरालिसिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम पाइल्स, decreases risk of diverticulitis, protect skin health, reduces risks of gallstone, kidney risk
reduces risk of kidney stones, boost immune system, protection from breast and colon cancer। सबसे ज़्यादा रोल आजकल इसी पे दिया जा रहा है डाइटरी फाइबर का कोलन कैंसर से प्रिवेंशन में। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है हाइपरटेंशन के केसेस में ज़्यादा देते हैं, जहाँ पे ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को बढ़ा हुआ मिलता है सदैव, वहाँ पे सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, यानी खाने में नमक को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ हार्ट फेलियर, किडनी डिजीजेज के केसेस में ज़्यादा देते हैं। अ लो सोडियम डाइट हेल्प मैनेज फ्लूइड रिटेंशन एंड ब्लड प्रेशर बाय लिमिटिंग सोडियम साल्ट इनटेक। कंपोनेंट क्या क्या है? अगेन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन मीट एंड पोल्ट्री, और इसमें हमेशा हमको बचना चाहिए कैंड सूप से, सॉल्टेड स्नैक्स से, फास्ट फूड से एंड पैकेज्ड मील से। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सोडियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। किन किन प्रकार की बीमारियों में काम आता है? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, किडनी डिजीजेज में, और एडिमा, कहीं फ्लूइड अगर रिटेंशन हो रहा हो बॉडी में, डिपेंडेंट आर्गन वगैरह में कहीं भी हो रहा हो, तो हमको खाने में नमक को कम कर देना चाहिए। तो एक डैश डाइट होती है जिसको बोलते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन को डाइट के थ्रू कम कर देना, जिसको डैश डाइट भी बोलते हैं। डैश डाइट में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? जैसे वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए, फैट फ्री लो फैट डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए, फिश, पोल्ट्री, बीन्स, नट्स एंड सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल। ये सारी चीज़ें एडवाइजेबल है डैश डाइट के लिए। लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसा मीट जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को नहीं यूज़ करना चाहिए, जो मिठाइयाँ उससे बचना चाहिए, और नमक के इंटेक, सोडियम इंटेक से हमें डैश डाइट या हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने की जो डाइट होती है उसमें सोडियम इंटेक से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है डायबिटिक डाइट। डायबिटिक डाइट मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसमें ना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत कम होना चाहिए। इसमें कौन कौन से फूड हमें खाना चाहिए? ऐसे फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ऐसा फूड जो फाइबर रिच हो, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, और हमेशा अवॉइड करें शुगर को और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को। सो डायबिटिक डाइट इज इंडिकेटेड इन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज एंड प्री डायबिटिक कंडीशंस। डायबिटिक डाइट का गोल क्या है? टू मेंटेन स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मैनेजिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, जो भी डायबिटीज एसोसिएटेड पैथीज होती हैं जैसे न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन सब चीज़ों को भी जो सेकेंडरी सिम्टम्स आने लगते हैं डायबिटीज़ की वजह से, उसको भी मैनेज करने में काम आता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जिक्र चल रहा था। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें फूड को हम रैंकिंग कर सकते हैं एक स्केल पे। वो स्केल 0 to 100 होता है। कई जगहों पे आपको 1 to 100 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 0 to 100 भी कई जगहों पे लिखा हुआ मिलता है। तो फूड कंपोनेंट्स को एक स्केलिंग कर देना, एक पर्टिकुलर नंबर देना, इसको हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन ब्लड शुगर लेवल। मतलब क्या होता है? हाउ क्विकली एंड हाउ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड बाय अ फूड। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह दिखाता है कि कोई फूड प्रोडक्ट कितना जल्दी और कितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। प्योर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हमेशा सबसे हाईएस्ट होता है, दैट इज 100। यानी ये बहुत जल्दी और बहुत हाई लेवल तक ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लो जीआई, दूसरा होता है मीडियम जीआई, तीसरा होता है हाई जीआई फूड्स। लो जीआई का मतलब जिसका 0 to 55 तक रेंज है उसको लो जीआई बोलते हैं। मीडियम जीआई फूड्स वो होते हैं जिनकी रेंज 56 to 69 होता है, और हाई जीआई फूड्स का रैंक जो होता है 70 एंड उससे ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ के केसेस में हमेशा लो जीआई वाले ही फूड एडवाइजेबल हैं। नेक्स्ट है रीनल डाइट। रीनल डाइट मतलब रीनल डाइट ऐसा डाइट होता है जो जिसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन ये सारे कम अमाउंट में प्रेजेंट हों। ये क्या करता है? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द किडनीज एंड मैनेज किडनी डिजीजेस। जैसे एग्जांपल कौन कौन से फूड? लो सोडियम, लो पोटेशियम फूड, लिमिटेड डेयरी इनटेक टू रिड्यूस फास्फोरस कंटेंट। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है।
कंट्रोल्ड प्रोटीन इंटेक यानी लीन मीट, पोल्ट्री, ये सब हमें बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में ही खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन सोर्स होते हैं। और बॉडी को हमेशा जो है पर्याप्त हाइड्रेशन हमें देते रहना चाहिए क्योंकि किडनी डिजीज में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किन किन डिजीज में काम आता है ये? क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ और डायलिसिस वाले पेशेंट्स में ये ज़्यादा एडवाइजेबल है। इसका उद्देश्य क्या है? टू मिनिमाइज किडनी स्ट्रेन, किडनी पे जो भी, गुर्दे पे जो भी तनाव आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, उसको कम करना, फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करना और कॉम्प्लिकेशंस जैसे हाइपरकैलेमिया, ब्लड में पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करना और बोन मिनरल डिसऑर्डर्स को भी मेंटेन करने में ये रीनल डाइट काम आता है। नेक्स्ट है एल्कलाइन डाइट। एल्कलाइन डाइट एम्फसाइज करता है फूड दैट हेल्प मेंटेन अ मोर एल्कलाइन पीएच इन द बॉडी, यानी बॉडी में एल्कलाइन पीएच को बनाए रखने में जो डाइट मदद करता है उसको एल्कलाइन डाइट बोलते हैं। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स एडवाइजेबल होते हैं, जबकि मीट, डेयरी, एग, प्रोसेस्ड फूड ये सारे मना होते हैं। ये जनरल वेलनेस को, ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाता है और यह चिकित्सा रूप से आवश्यक नहीं है जब तक कि विशेष परिस्थितियां में सलाह ना दी जाए। ठीक, इसका मेन गोल क्या है ये देख लेते हैं। The alkaline diet mainly supports optimal body function, reduces acidity of the body. They potentially reduce inflammation and promote overall health and energy levels. Ketogenic diet क्या है? High fat diet, very low in carbohydrate. एक बहुत high fat diet हो जो कि बहुत लो कार्बोहाइड्रेट में हो और मॉडरेट प्रोटीन प्रेजेंट हो, ऐसे डाइट को कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। ठीक है, वेयर द फैट इज बीइंग यूज्ड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हम प्रमोट करते हैं कि जो फैट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज हो। तो कैसे किस प्रकार की डाइट में कीटोजेनिक डाइट बोलेंगे? जो डाइट हाई इन फैट यानी हेल्दी फैट में ज़्यादा हो, मॉडरेट प्रोटीन यानी मिल्क और एग और मीट और फिश, एग, ये सब कंज्यूम करना कम कर दें, और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट वाले वेजिटेबल्स को हम कंज्यूम करें, इस टाइप की डाइट को बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। इस डाइट में हमेशा शुगर को, ग्रेन को, स्टार्ची वेजिटेबल को, फ्रूट को, इन सबको हमेशा कम कर देना चाहिए। किस टाइप की डिजीज में ये एडवाइजेबल है? एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारियों में, वेट लूज अगर करना है तो उस समय कीटोजेनिक डाइट हमें कंज्यूम करनी है, और टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में। इसका उद्देश्य क्या है? टू इंड्यूस कीटोसिस फॉर इम्प्रूव्ड फैट मेटाबॉलिज्म, reduces blood sugar and insulin level and therapeutic benefits in certain medical conditions. अब इन थेरेपेटिक डाइट के एप्लीकेशन कहाँ हो सकते हैं? थेरेपेटिक डाइट प्ले अ वाइटल रोल इन बोथ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सेटअप्स। ये दोनों जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में पेशेंट विथ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस के साथ जब आते हैं तो वहाँ थेरेपेटिक डाइट एडवाइजेबल है। जहाँ भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुनर्वास केंद्र जहाँ भी हैं, वहाँ पे थेरेपेटिक डाइट बहुत आवश्यक हो जाता है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, जहाँ पे भी जैसे कई दीर्घकालिक बीमारियों में जो पीड़ित बुजुर्ग होते हैं, जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, उनके हेल्थ के बेनिफिट में काम आता है। होम बेस्ड केयर, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट एट होम, अगर आप घर पे ही क्रॉनिक डिजीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो थेरेपेटिक डाइट के थ्रू आप बेहतर मैनेज कर पाएंगे। आउट पेशेंट क्लिनिक, अनुवर्ती पोषण देखभाल के लिए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पे फॉर मैनेजिंग माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एट कम्युनिटी लेवल, सामुदायिक स्तर पे कुपोषण, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी ये थेरेपेटिक डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टू कंक्लूड, बैलेंस प्लेट दिखती कैसी है? बैलेंस प्लेट में प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए दिन भर, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स अराउंड 50% हमारे एक बैलेंस प्लेट को बनानी चाहिए, सीरियल से 25% और प्रोटीन 25% बनाना चाहिए, और सीजनल फ्रूट डेली हमें पर डे हमें सीजनल फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थेरेपेटिक डाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।